एकांत में रात दिन करके भजन करते थे। और इतना दयनीय है, नाम छोड़ के कुछ जानते नहीं थे, इतना दयनीय है। जब मैं प्रथम बार जब गुरु महाराज जी के चरण दर्शन करने के लिए गए, तो गुरु महाराज जी हमको देख करके प्रणाम कर रहे। मेरे प्रणाम करने के पहले उन्होंने प्रणाम करना शुरू कर दिया। इतना दीनहीन, इतना दीन। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं कि त्रिनादपि सुनिचैनम करुणेव शेषना अमानेन महदेन कीर्तनिया सदा। महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं बहुत कीर्तन कर सकते हैं, वह साधक या महात्मा कीर्तन कर सकते हैं जिनकी पहले कंडीशन क्या है, त्रिनादपि को, तृण घास के घास से भी अपने आप को हीन समझे, दीन समझे, दीनता समझे। जिस प्रकार कोई घास के ऊपर चल के चले जाते हैं, झुक जाते हैं घास, फिर जैसे पैर हटा लेता है फिर वो अपने उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश शिक्षाष्टक में त्रिनादपि सुनिचैनम करुणेव शेषना। विशाल वट वृक्ष देखिए, धूप बरसात आंधी सब कुछ सहन करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं। और उस वृक्ष में पशु पक्षी आके विराम लेते हैं, लेकिन वो वृक्ष कभी कहता नहीं है क्यों तुम मेरे तल पर आके नीच पे क्यों विश्राम लेते हो, क्यों, लेकिन कहता नहीं है। खुद वो पेड़ स्वयं ही कष्ट पाता है, दुख पाता है, लेकिन दूसरे के उपकार के लिए वो तत्पर रहता है, वो कहता नहीं है। त्रिनादपि सुनिचैनम करुणेव शेषना अमानेन। महाराज जी की, गुरु महाराज जी के स्वभाव में टूट टूट करके भरा हुआ था अमान। छोटी से कोई साधक जाके जो प्रणाम करते थे, गोस्वामी संतान है, वो स्वयं उनको प्रणाम करते थे। इतना दीन है, इतना दीन। एक बार हमने गुरु महाराज जी के वहां पे कोई उत्सव हो रहा था, तो हमने गुरु महाराज जी के नाम लेके जयकार लगा दिए। गुरु महाराज जी कहने लगे मेरे क्यों जयकार लगा रहे हो, वहां पे उठ के अपने रूम पे चले गए। इतनी अमान मान प्रतिष्ठा की जरा सा मात्र भी उनके हृदय में स्थान नहीं था। अमानिना, अमानिना। जब हम अमानिना हो जाएंगे तब हम दूसरे को मान दे पाएंगे, और जब तक हम अमानिना नहीं बनेंगे तब तक हम दूसरे को मान नहीं पाएंगे। जब तक हमारे मन में मान पाने का इच्छा है, सम्मान पाने का इच्छा है, तब तक हम सम्मान पाने का इच्छा का मतलब क्या है कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म रूप से अहंकार है, फर्ज ईगो है, जो हमें वो झुकने नहीं देता है, हमें छोटा होने नहीं देता है। अपने अहंकार के कारण अपने आप को न जाने क्या अमानी नामाना देनी और कीर्तनीय नाम छोड़ के गुरु महाराज जी कुछ जानते नहीं। हमारे परम गुरु जी तो थे, उनके गौड़िया संप्रदाय के मुकुटमणि थे। गौड़िया संप्रदाय के समस्त आचार्य लोग उनके नाम दिए थे, नाम विज्ञानाचार्य कालुप्रिय गोस्वामी, नाम विज्ञानाचार्य, नाम विज्ञानाचार्य। ऐसी गुरु महाराज जी 12 बजे स्नान करते थे रात को और 2 बजे हो जाते थे, 2 घंटे केवल सोते थे। कभी कभी हमको कहते थे कि विमल मुझे नींद नहीं आती है। महाराज जी 2-2 गोली लेते थे नींद की, तब भी नींद नहीं आती उसी में। और जब वो नाम करते थे उस समय उनके हृदय में इतनी लीला स्फूर्ति होती थी, इतनी लीला स्फूर्ति। इसका एकमात्र कारण कि हमारी जो संप्रदाय है ये रसोपासना की संप्रदाय है, यह रसोपासना की संप्रदाय है। राधा रस सुधा निधि में कहते हैं कि जत किं करी सुबहुसम खलका कुबानी,
नित्यं परस्य पुरुष्य शिखण्डमूले तस्या रसनिधे विषमानुजाया सतकेलिकुञ्ज भवनंगमर्दनी राधा रस सुधानिधि के ग्रंथकार प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि यह रस ऐसे ही रस है। फिर नारद जी एक जगह में कह रहे हैं ये रस कैसा रस है? बोले जत प्राप्तम किंचित न वांछति न तिष्ठति न रमति न उत्साह भवति तदैव विलपति तदैव रमयति तदैव चिंतयति। यह दिव्य प्रेमानंद जिसको एक बूंद उस रस का जिसने आस्वादन कर लिया है, जिसने चस्का उसको चख लिया है, ये संसारी भौतिक वस्तु के ये मान सम्मान के विषय वासना से अलग होकर के परमानंद सागर में वो अपने आप को सरावर कर देते हैं, निमग्न हो जाते हैं। जत किंकरीषु, यहाँ की रसोपासना की देखिए, गौड़िया संप्रदाय की रसोपासना कैसी रसोपासना कहते जत किंकरीषु बहु समखलुका कुवानी। एक समय के प्रातःकाल निर्भीत निकुंज में से हमारी लाडली जी स्वामिनी जी विराजमान हो गई। सखियां सब घिर करके बैठ गई हैं और कुंज के द्वार पर मंजरियां खड़ी हैं। श्याम सुंदर को पता चला, श्याम सुंदर राधा रानी के मिलन के लिए, और जैसे ही कुंज द्वार पर आते हैं सखियां कहती हैं अरे श्याम सुंदर नटखट, हमारे स्वामिनी जी विराजमान कुंज महल में, जब तक स्वामिनी जी के आदेश नहीं होगा तब तक हम आपको कुंज महल के भीतर जाने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। तो उस समय श्याम सुंदर उन ब्रज गोपियों की जो द्वार पे खड़ी है, जो ब्रज गोपियां हैं, जो राधा किंकरियां हैं, उनके पास श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके कहते हैं हे सखियों, हे सहचरियों, जरा हमारे ऊपर कृपा कर दो, एक बार तुम्हारे स्वामिनी जी को दर्शन करा दो। जत किंकरीषु बहु समखलुका कुवानी। खलुका कुवानी का मतलब वे श्याम सुंदर जिनके भ्रुकुटी हिलाने से विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं, समस्त चराचर जगत के एकमात्र मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके शरण में जाकर के हाथ जोड़ के उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भगवान उन ब्रजगोपियों के पास में आकर के श्री राधा रानी के मिलन के लिए उस कुंज के द्वार पर आकर के खड़े रहते हैं। तब सखियां कहती हैं ठीक है प्यारे, कोई बात नहीं है, अपनी स्वामिनी जी से हम आज्ञा लेके आते हैं। और सखियां जाती हैं और निकुंज के महल के भीतर स्वामिनी जी से आदेश लेकर के आते हैं और सखियां लेकर सामा साम दोनों को जुगल को मिलन कराते हैं। ग्रंथकार कहते हैं जिनको वेदांत शास्त्र में कहते हैं रसो वै सह आनंद ब्रह्म, जो आनंद घन परमानंद श्री कृष्ण, वे आनंद अखिल ब्रह्मांड के रसराज, वे विकुंज के द्वार पर सखियों के पास में आकर के, राधा किंकरियों के पास में आकर के, राधा दासियों के पास में आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। एक रसोपासना की, वृंदावन की रसोपासना की विचित्र, बोले ऐसे जो कुंज है, ऐसे जो कुंज द्वार पर गोपियां खड़ी हैं, ऐसे मेरा सौभाग्य कब होगा कि ऐसे विश्वमान नंदिनी के दासी बन करके इन जुगल सरकार को मिलन कराने के लिए यह रस आस्वादन करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा हमारा जीवन में, हमारे जीवन में। मैं एक श्लोक से बताना ही चाहता हूँ कि वास्तविक यह गौड़िया संप्रदाय की, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय की जो रसोपासना है, यह रसोपासना एक विचित्रमय रसोपासना है। यह केवल वृंदावनम गोचरम मात्र, केवल इस वृंदावन की जो रसोपासना है, ये केवल मंजूरी स्वरूप की जो रसोपासना है, ये केवल हमारी गौड़िया संप्रदाय में ही है और कहीं नहीं है। ये महाप्रभु का विशेष दान है, ये महाचैतन्य महाप्रभु का विशेष दान है। इसीलिए गुरु जी जब नाम करते थे
उस नाम महामंत्र करते 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 गुरुजी ऐसे लीला में चिंतन में मग्न हो जाते थे, लिखते थे, कापी रखते थे। ये हमारे मेरे बड़े गुरु भाई हैं, ये गौरांग दादा, ये भी गुरु महाराज जी की सेवा में रहते थे। गुरुजी लिखते थे, लिख जाते थे। आपने उस समय उनके शरीर में बिल्कुल सूत नहीं होते थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष हमने भी देखा। और जब गुरु महाराज जी बाथरूम जाते थे, लैट्रिन जाते थे, उस समय लैट्रिन में 2-2 ढाई घंटा करके बैठ बैठ के कविता लिखते थे। आवेश में उनको पता नहीं चलता था मैं कहाँ बैठा हूं और कितने समय व्यतीत हो जाते थे कविता। ऐसी ऐसी निकुंज की लीला कथाएं हैं, ऐसे ऐसे निकुंज की गुण रहस्य हैं। आपने यूं समझिए कि सागर को, माने गागर में सागर को भर दिया। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कविताएं, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर निकुंज की लीलाएं कथाएं हैं। मैंने बहुत अनुवाद किया हूं, उसको मैं वेट कराऊंगा। 3-4 ग्रंथों को हमने तो अनुवाद कराया हिंदी में। प्रयास है कि जो कविता के ग्रंथ हैं वो आप लोगों के पास में क्या है और इसका आप लोग आस्वादन करिए। इतनी सुंदर उनके इतने निकुंज की गुण रहस्य निकुंज की कथा उनकी हृदय में स्फूर्ति होती थी, आवेश में। गुरु महाराज जी ऐसे लीला में बिल्कुल, लीला चिंतन में बिल्कुल खो जाते थे। गुरु महाराज जी लीला चिंतन में बिल्कुल खो जाते, रात दिन, और बाहर नहीं निकलते थे। कुटिया के बाहर कभी नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते। बड़े बड़े संत महापुरुष उनको मिलने के लिए जाते थे। वहां पे इतने दीनहीन होकर के, हाथ जोड़ करके, गुस्सा में संतान है, फिर हाथ जोड़ करके वहीं पर सबको प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे। ऐसे एक आदर्शवान महापुरुष, आदर्शवान, जिनके हृदय में इतने प्रेम, इतने नाम करते थे, इतने नाम करते थे। जब हम जाते थे गुरु महाराज जी के पास, हम कहते थे गुरु महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश है, बस नाम कर जाओ, नाम कर जाओ। नाम करोगे तो नाम ही खुद चल के आएगा और तुम्हारा अंतःकरण जितना शुद्ध होगा तो तुम्हारे हृदय में निराश प्राप्त होगी। नाम को प्रदान करते थे। नाम कहते कि नाम करते करते तुम्हारे हृदय में निराश प्राप्त होगी, नाम को छोड़ना है। और जब कीर्तन करते थे महाराज जी तो महामंत्र लीला कथाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। टाइम के अभाव के कारण हम 2-4 शब्दों के बोल आप लोगों से पास वर्णन करेंगे। एक बार जो नवद्वीप में ना, जो गंगा जी के पास तट पर हमारे आश्रम है, नवद्वीप जो है बिल्कुल गंगा जी है और गंगा जी के तट पर हमारे आश्रम, गुरु महाराज के आश्रम। तो 2-3 साल के बीच में एक बार वहां पे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और उस समय गुरु महाराज जी की, गुरु जी का आदेश था कि आश्रम में कोई फोन रहेगा नहीं। आज भी वहां पे कोई फोन नहीं, गुरु महाराज जी फोन रखते नहीं। तो जो गुरु महाराज के, हमें हमारे गुरु भाई लोग गुरु महाराज जी ने एक बार निवेदन किया कि गुरु जी आपसे बातचीत करने के लिए हमारा मन होता है, तो ऐसे कुछ उपाय कीजिए, या तो हम एक फोन यहाँ पे रख देते हैं। गुरु जी बोले नहीं नहीं, गुरु जी का, हमारे गुरु जी का आदेश है, हम फोन नहीं रखेंगे। तो बगल में एक किसी गृहस्थ का एक घर था, तो गुरु महाराज जी कहा कि ठीक है, हम उनके पास आधा घंटा आप लोगों के लिए देंगे और वहां पे जाके हम फोन अटेंड करेंगे। तो 24 घंटा में आधा घंटा बहुत कहने के पश्चात जो है गुरु महाराज जी फोन अटेंड करने के लिए जाया करते। तो बाढ़ आ गया और जैसे बाढ़ आई तो पूरे हमारे आश्रम में पूरा पानी पानी हो गया, इतना जल, इतना जल, इतना जल। गुरु जी ऊपर में रहते थे और ये गौरांगदा नौका में गुरु जी को बैठा करके वो जिनके घर में फोन अटेंड करना होता है वहां पे ले जाते थे। नौका में गुरु जी बैठ जाते थे और ये नौका चला के ले जाते थे। एक बार अचानक क्या हुआ, तो वो जो फोन अटेंड करने का जो निर्दिष्ट टाइम था, वो समय था, वो समय
बहुत हो गया था और जल्दी जल्दी जाना था, तो इन्होंने बनाया खिचड़ी। तो खिचड़ी बना दिए तो गुरु जी बोले अरे समय, वो जो फोन अटेंड करने का समय हो गया है। तो कहा कि गुरु जी भोग तो लगा दीजिए, मैंने खिचड़ी भोग तो लगा दीजिए। बोले कोई बात नहीं, ऐसे ही गरम रख दो, प्रेशर कुकर रख दो, और ठाकुर जी के जब भोग लगेगा, गौराय मैंने चैतन्य महाप्रभु के गौराय के जब भोग लगेगा अपने आप खोल के खा लेना, अपने आप खोल के खा लेना। तो चली गई गरम गरम प्रेशर कुकर। और महाराज वहाँ पे जब फोन से बातचीत करके जब आके देखते हैं प्रेशर कुकर खुला हुआ है, 5 अंगुली वहाँ पे है, ठाकुर जी के गौराय के मुखार में अन्न। ऐसे दिव्य महापुरुष थे, ऐसे महापुरुष थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारे गुरु भाई अभी आएंगे, जिसको कलकत्ता के अपोलो अस्पताल में बिल्कुल मना कर दिया था कि बचेगा नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं उसको जाने नहीं देना। केवल एक दिन तुलसी पत्ता महाप्रभु की चरण में चढ़ा करके उनको ठीक कर दिया। अभी भी वो आएंगे आपके सामने बोलेंगे, वो एमटेक करके आए थे। ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी की ऐसे ऐसे लीला है, ऐसे ऐसे। एक दिन क्या हुआ, हम थे उस समय आश्रम में थे, तो हम कभी कभी जाते थे, कब बहुत दिन हमरे। एक दिन क्या हुआ कि हमारी वहाँ पे ना माने रसराज महाभाग की सेवा है, यानी चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, राधा रानी और महाप्रभु, इन तीनों भाग, तीनों एक है, इसी स्वरूप में राय रामानंद जी को दर्शन दिया। तो वो रसराज माने श्री कृष्ण और महाभाग माने राधा रानी, इसी स्वरूप में वहाँ का विग्रह है। छोटे से ठाकुर जी हैं। तो एक दिन गुरुजी उनके बंसी हाथ में दिए थे, पता नहीं बंसी कहाँ खो गए। तो गुरुजी ने बहुत ढूंढे इधर उधर, कहाँ बंसी कहाँ बंसी। तो गुरुजी बोले देखो इधर उधर कहाँ, देखा ना बंसी नहीं, सोने का बंसी नहीं। तो फिर हम उस समय थे, हमने कहा गुरुजी बंसी कहाँ गए? बोले जब बजाने का समय होगा अपने हाथ में आ जाए, जब बजाने का जो समय होगा अपने आप हाथ में आ जाएगा। अब विश्वास नहीं करेंगे, भोग लगा दिया, फिर ठाकुर जी के जैसे पर्दा खोलते हाथ में बंसी, हाथ में बंसी। ऐसे महापुरुष, लौकिक महापुरुष थे, दिव्य महापुरुष थे। उनकी चेहरा में इतना तेज, इतनी तेज, और इतना अनन्य निष्ठा, नाम में इतना अनन्य निष्ठा, सेवा में इतना अनन्य निष्ठा, माने कल्पना थी, इतना अनन्य निष्ठा। गुरु जी के किडनी फेल हो गए थे और डॉक्टर उनको कहते थे कि आप विश्राम कीजिए, आप रेस्ट लीजिए। हाथों में दोनों हाथों में स्लाइन है, दोनों हाथों में स्लाइन है, और गुरुजी दोनों हाथों में अपने उस लाइन की ये एक पकड़ते थे, और हमारे कृष्णदास गुरु भाई है, दोनों स्लाइन के बोतल को पकड़ के रखे, और गुरुजी जाके महाप्रभु के सामने जाके सेवा कर रहे हैं। गौराई दोनों हाथ में स्लाइन लगा हुआ सेवा कर, इतनी अनन्य निष्ठा, इतनी अनन्य निष्ठा। और आप हम लोग जैसे ठाकुर जी को अपने हाथों से रसोई तो करना क्या है कि भोग भी नहीं लगाते हैं, हम सेवक को कह देते हैं, या घरों के जो काम वाले होते हैं या काम वाली होती है उसको कह देते भोग लगा दे। इतनी अनन्य निष्ठा थे गुरुजी, अपने अंतिम समय तक अपने हाथों से गौराई की रसोई करते थे। उनके गुरु महाराज जी, हमारे परम गुरु जी, उनको आदेश देकर गए थे, यो तुम अपने हाथों से रसोई करके महाप्रभु को खिलाना, अपने हाथों से, अपने हाथों से रसोई करके। और अंतिम समय तक, शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले तक भी गुरु महाराज जी अपने हाथों से रसोई करके खिलाते थे। और जितने भक्त लोग जाते थे अपने हाथों में रसोई करते थे, अपने हाथों में रसोई करके महाप्रभु को खिलाते थे। मैंने कहा गुरुजी ये हमारे सब लोग हैं, तो आप खुद क्यों रसोई करते हो? नहीं, मेरे गुरु महाराज जी का आदेश है कि ये भी एक भजन है कि आपके हाथों में महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये कितना बड़ा भजन है, इतना आनंद निष्ठा, इतनी आनंद निष्ठा। अंतिम समय तक, अंतिम समय अपने हाथों से रसोई करके, अपने हाथों से बना करके महाप्रभु को प्रसाद पावाते थे।
और कभी हमने जीवन में देखा नहीं कि उनके भीतर कभी क्रोध किसी को कुछ भी नहीं कहते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। हमारे यहाँ जयपुर से बहुत गुरु भाई लोग आए हुए हैं, सबको पता है, किसी को कुछ नहीं कहते थे। इतनी अमानी थी, इतनी ऐसे महापुरुष हैं संसार में। और राधा रानी की इतनी अनन्य सखी है, अनन्य मंडल थी, अंतरंग रूप से अंतरंग मंडल थी राधा रानी। एक बार हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप राधा रानी के विषय में कुछ कहिए ना। तो गुरुजी ने कहा तो मैं क्या कहूँ, स्वामिनी जी के विषय में मैं क्या कहूँ, मुझे जो कहना था मैंने सब लिख दिया। बोल के उनकी आंखों से आंसू आ गए। जो मैंने कहना था, यानी मैंने कविता में मैंने सब लिख दिया, उसको पढ़ो, उसको आस्वादन करो। ऐसे महापुरुष थे। हमारे जो परम गुरु जी थे वो भी इतने निष्किंचन थे, इतने निष्किंचन थे, इतने निष्किंचन थे। एक बार हमारे परम गुरु जी महाराज की जो कथा करते थे, सप्ताह में एक बार कथा करते थे अपने आश्रम। तो कति वहां पे माताएं वहां पे परम गुरु जी के सामने बैठ नहीं सकती थी, माताओं को दर्शन नहीं करते थे। हमारे जो परम गुरु जी थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे कथा सुनने के लिए, तो पैसा नहीं छोड़ते थे। तो एक दिन किसी ने 1 रुपया दरवाजा की जो चौखट है, इस चौखट में डाल के चला। संकीर्तन दास बाबा जी महाराज हैं, उन्होंने 1 रुपया चौखट के नीचे, जो लकड़ी की चौखट है उसके नीचे डाल के चले गए। और 3-4 दिन हो गए, गुरुजी परम गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार कह रहे थे हमारे गुरु महाराज जी को, हमारे गुरु महाराज जी के ऐसे जो एक निक नेम थे, नाम देव गोस्वामी। ऐसे तो किशोरराय गोस्वामी है, इस देवू गोस्वामी का एक भी कारण है। जो हमारे गुरु महाराज जी जब गर्भ में थे, उनकी माता जी के जब गर्भ में थे, उनकी माता जी गंगा जी में स्नान करने के लिए आई। और जैसे स्नान करके मतलब गंगा जी में खड़ी थी और गंगा जी से स्तुति कर रही थी, अचानक देखती है कि 3 तुलसी पत्ता गुरु महाराज जी के माता जी की पूरी परिक्रमा करके उनको नाभि में आकर के बस गए, चिपक गए। और उनके माता जी जब आकर उनके पिताजी को कहा, तो वो हमारे परम गुरु जी ने कहा कि देखो ये निश्चित रूप से कोई महापुरुष है, तुम्हारे गर्भ में बहू माँ, माने वहाँ पे जो छोटे भाई के जो बहू होती है, तो उनको बंगाली में कहते बहू माँ, माने निश्चित रूप से आपके गर्भ में कोई एक देव संतान है। इसीलिए गुरु जी का नाम था देवू, माने देव कुमार, और उसको देवू देवू बोल करके बुलाते थे। माने देव कुमार मतलब कि वो देवता है, दिव्य कोई महापुरुष है। और बचपन से ही उनके ऐसे भजन साधन लीला चिंतन आदि आदि होते ही गए। तो वो महाराज जी आए और 1 रुपया रख के चले गए। 3 दिन हो गए, परम गुरु जी को नींद नहीं आई और बार बार कहने लगे, देवू देखो कहाँ कुछ पैसा गिरा हुआ, किसी ने गिरा के चला गया, देखो 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 देखो। तो गुरु जी इधर उधर ढूंढते उनको मिला नहीं। तो बाद में परम गुरु जी ने कहा, नहीं चौखट के नीचे देखो। तो चौखट के नीचे देखता है, लकड़ी की चौखट है, उसके नीचे देखता है 1 रुपया। उस 1 रुपया को निकाले तब उनको नींद आई। इतने निष्किंचन, 1 रुपया के कारण उनको नींद नहीं आ रही। इतने निष्किंचन महापुरुष थे, उनकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी 17 साल उम्र में अपने परम गुरु जी के पास आ गए थे, मैंने उनके गुरु महाराज जी के पास आ गए थे 17 साल उम्र। गुरु महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि वृंदावन
में रह करके जुगल सरकार की रसोपासना के भजन करेंगे। तो परम गुरु जी ने कहा था कि नहीं, तुम्हें वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही वृंदावन देखोगे। ठीक गुरु जी कि 21 दिन जैसे हुए, गुरु जी के हृदय से कविता की स्फूर्ति हुई। उस समय गुरु जी का पहला जो कविता है बहुत मार्मिक कविता थी। गुरु जी अपने विरह दशा में, इतने विरह में व्याकुल हो गए थे और गुरु जी उस पद को गा रहे थे। हाँ, सुनो श्याम राय मोर जैन होय वृंदावन स्थित। हे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, मुझ पर ऐसे दया करो, कृपा करो, जैसे वृंदावन के निकुंज में मेरा जैसे स्थिति हो जाए। मैं राधा किंकरी होकर के तुम जुगल सरकार के जैसे मैं सेवा कर पाऊं, ऐसी स्थिति मेरा आप ऐसी कुछ स्थिति बना दो, ऐसे कोई उपाय करो। लास्ट में लिखते हैं कि मैं जानता हूं जो चीज मैं आपसे मांग रहा हूं उसका लायक नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन प्यारे, नालायक को लायक बनाने का काम आपका है, काबिल आप बना सकते हो। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप योग्य बना सकते हो। अगर आपकी एक कृपा के बूंद अगर मेरे हृदय में संचार कर दोगे तो निश्चित रूप से मैं काबिल बन जाऊंगा। मैं निर्भीक निकुंज में आप जुगल सरकार की सेवा करूंगा। मेरी यह अंतिम इच्छा है कि एक बार मुझे वृंदावन में स्थान दीजिए, निर्भीक निकुंज में। आखिरी पद में कहते, मैंने लिखा उसको, अनुवाद किया। कहते हैं कि अच्छा आप ये समझते हो कि कहाँ निर्भीक निकुंज है, कहाँ वृंदावन की रसोपासना है, कहाँ विश्वानुनंदिनी राधा रानी है, और कहाँ मैं रसराज हूँ, और साधारण तुच्छ जीव होकर के तू इतनी अभिलाषा करता है कि निकुंज की तू सेवा करेगा। अरे ये योग्यता तेरे पास कहाँ है, तू इतनी बड़ी चीज तू मांग रहा है। तो आगे चल के गुरुदेव प्यार में लिखते हैं, अगर आप ऐसा ही समझते हो तो सुन लो मेरी बात। अगर मैं आपकी दासी नहीं बन सकता हूँ तो कोई बात नहीं है। इन वृंदावन की रज कंकड़ पत्थर हो करके मुझे जन्म दे देना। कभी ना कभी जुगल सरकार के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे धूल बना देना, मुझे धूल बना देना। श्याम सुंदर, मुझे धूल बना देना, क्योंकि इस धूल में जुगल सरकार लीला करते समय उनके चरणारविंद के स्पर्श से यह वृंदावन की दिव्य जो रज है, दिव्य धूल है, ये ओढ़ करके जब बचू इस पापी के ऊपर गिरेगा, निश्चित रूप से मेरा ये जीवन कल्याण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं भागवत में ब्रह्मा जी भी ये शब्द कहते हैं, उद्धव जी ये शब्द कहते हैं, आसाम हो चरण रेण हम शाम वृंदावने की मुकिलता दुर्गो सदिना। हे श्याम सुंदर, तुम मेरे सखा हो, मैं काबिल नहीं हूँ विश्वानुनंदिनी के चरणारविंद की चरण रज को प्राप्त कर सकूं, उनके किंकरी बन सकूं, मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन एक अर्जी करता हूँ। अर्जी क्या है कि मेरी आशा है, आशा मोह चरण रे, इस वृंदावन के लता गुल्म मुझे बना देना। कभी न कभी इस विश्वानुनंदिनी इस निकुंज महल में जब प्रवेश करेगी सखी सहेलियों के साथ, कभी न कभी उनके चरण स्पर्श हो जाएंगे, उनके चरण के रज उड़ उड़ करके लता गुल्म होकर जब मैं जन्म लूंगा, उस मेरे ऊपर आकर के कृतार्थ मैं करूंगा, गिरेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरी इच्छा है। रसोपासना यहाँ मर्यादा रसोपासना ये केवल रूप गोस्वामी जी एक जगह में लिखते हैं, कृष्ण भक्ति भवितामति क्रियताम जति कुतो भी लभते तत्रम लौलमेक मल्लमेकलम। यहाँ
योग्यता की जरूरत नहीं होता है, केवल लोभ लालच की जरूरत होता है, योग्यता नहीं है। योग्यता की जरूरत नहीं। तुम भगवान के पास आओगे, उस रस को आस्वादन करना चाहते हो, तुम्हारे पास योग्यता होगा तो तुम्हारे भीतर एक अहंकार पैदा हो जाएगा। तुम्हारे भीतर योग्यता ना हो, तुम नलायक बन के जब आओगे, उनके शरणागत जब हो जाओगे, वो तुमके योग्य बना देगा, वो तुम्हें कबील बना देगा, वो नलायक को लायक बना देगा। वो उनका काम है, वो करुणा सिंधु है, वो पतित पावन है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कर तुम अकड़ तुम अन्यथा कर तुम इच्छा है, वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हे गोविंद, आप मेरे सखा हो, लेकिन बस मैं एक तो एक ही आपके चरण में अर्जी कर रहा हूँ कि इस वृंदावन की लता गुण को मुझे बना दीजिए। ये रसोपासना है, ये वृंदावन की रसोपासना है। आगे चल के प्रबोधानंद सरस्वती पाद, बस मैं 2 मिनट विश्राम करूंगा। आगे चल के प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि जो लोग वृंदावन के जुगल सरकार के प्रति सत्य भाव की उपासना करता है, दास भाव की उपासना करता है, वात्सल्य भाव की उपासना करता है, उनसे कोटि गुना श्रेष्ठ है राधा किंकरी। ब्रह्मानंदैक वादापति चंद भगवत वंदना मत्ता गच्चित गोविंद सत्कदनुपम परमानंद मन्ये सदन्ति। राधा किंकरीणाम अखिल सुखा सरचमत्कार सारे को शिवा तत्पादम भजो राजन कबिलसा ज्योतिरेकच्छटापि। यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद रसोपासना को इतना उजागर किया, इतना उजागर किया। रसोपासना की जो पंच प्रकार की रसोपासना है, संत दास्य वात्सल्य प्यार माधुर्य के, इन 4 को वात्सल्य भाव की भी उन्होंने इतने माने माधुर्य भाव की सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। और है ही ऐसा, उनमें माधुर्य भाव में सर्वश्रेष्ठता में जो राधा किंकरी है, जो राधा दासी है, उन राधा दासी के सर्वश्रेष्ठ उन्होंने स्थान दिया, सर्वशिखर के ऊपर। जैसे मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर गुंबज होते हैं, गुंबज के ऊपर फिर वो शिखर होता है, उसके ऊपर, उसी प्रकार ही यह रसोपासना की सर्वश्रेष्ठ रसोपासना राधा किंकरी है, राधा दासी है। और वो राधा किंकरियों में भी सहचर्या भी है, ललिता विशाखा आदि भी राधा दासी है, लेकिन उनमें जो राधा मंजूरी है, राधा रानी की जो मंजूरी है, वो मंजूरी है राधा रानी के साथ ही परछाया के भांति। जैसे अपने काया छाया को कभी त्याग नहीं कर सकते हैं और काया छाया को नहीं है, उसी प्रकार ही यह विश्वभानु मंजूरी राधा रानी और उनके जो मंजूरी यहाँ वो कभी अलग अलग एक साथ है। जैसे काया और छाया अलग नहीं हो सकते, जहां पर काया जाएंगे वो साथ ही साथ छाया जाएगा। उसी प्रकार यह रसोपासना की एक विचित्र भाव है। यह रसोपासना कहते ब्रह्मानंद एक वादा, जो लोग ब्रह्मानंद में आनंद मग्न हो जाते हैं, भले उससे कोटि गुना श्रेष्ठ हैं जो लोग संतो भाव की उपासना कर रहे हैं, भले उससे भी कोटि गुना श्रेष्ठ है, भले उससे भी कोटि गुना श्रेष्ठ है। भले क्या है, जो लोग दास भाव की उपासना कर रहे हैं, भले उससे भी श्रेष्ठ है जो लोग वात्सल्य भाव की उपासना कर रहे हैं, भले उससे भी श्रेष्ठ क्या है जो लोग राधा किंकरी भाव में उपासना कर रहे हैं। भले ये राधा किंकरी के आनंद कितने आनंद मिलता है, भले तत्पारम गुजराज नख विलसते एक छटा। वृषभानु नंदिनी के नखों ने चंद्रिका से जो ज्योति निकल रही है, वह जो आनंद है, ये किरणें जो निकल रही हैं, उसके जो आनंद है, उस आनंद में मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी गौड़िया संप्रदाय की, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय की यह रसोपासना है, श्रेष्ठ उपासना है। इससे श्रेष्ठ उपासना और संसार में है मंजूरी स्वरूप की उपासना है। और इस मंजूरी स्वरूप के आविष्कार जो करता है स्वयं चैतन्य महाप्रभु,
अनार्पित चरिम चिरात करुणायावतीर्न कलो समर्पयतु मुननत उज्जल सभक्ति सियाम हरि पुरट सुंदर दुति कदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरतु श्री सचिनंदनः अनर्पितम नार्पित इति यस्य अनर्पित। जो कभी किसी कल्प में, किसी युग में, किसी अवतार में यह प्रेम, यह जो लीलास्वादन है, यह जो मंजरी स्वरूप का जो आस्वादन है, यह जो मंजरी स्वरूप का जो आनंद है, ये किसी अवतार में, किसी लीला अवतार में इन्होंने अपने आस्वादन नहीं किया और आस्वादन नहीं कराया। यहाँ पर एक विशेष बात है कि स्वयं भगवान अपने भगवत्ता को छोड़ करके, जरा ध्यान दीजिए, स्वयं भगवान अपने भगवत्ता को छोड़ करके वह मंजरी स्वरूप का आस्वादन किया। महाप्रभु स्वयं इस रस का आस्वादन किया और भक्तों को कराया। इसलिए अनार्पित, वो जो कभी किसी कल्प में उन्होंने दिया नहीं, बांटा नहीं जीव को, वह चीज, वह प्रेम देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उन्हीं परंपरा में हमारा परम सौभाग्य है कि हम उन्हीं परंपरा में। एक छोटी सी बात बताओ, सीधी सीधी बात, अगर किसी को निकुंज जाना है तो हमें तो निकुंज की रास्ता पता नहीं है, कहाँ है, कैसे गए, और हमें वो रास्ता कौन दिखावे। अगर दिखा भी जाए, कोई बता भी जाए सही है कि नहीं, उसमें संदेह भी है, संदेह रहता है, उसमें संशय रहता है। क्या जनरेटर चला दो। जैसे मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा था कि हमें निकुंज जाना है और निकुंज की गलियां हमें पता नहीं, और किसी ने कहा कि आपको इस गलियों में जाना है और वो गली सही है या सही मार्ग हमारे लिए सही है क्या नहीं, ये हम कैसे निर्णय करेंगे। लेकिन जो निकुंज महल के भीतर रहने वाले अगर कोई आ जाए और आ करके कहे आइए मैं आपको निकुंज महल में ले चलता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, उस समय आप क्या करेंगे, आप निश्चित हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएगा। तो उसी प्रकार जुगल सरकार प्रिया प्रीतम साक्षात राधा गोविंद एक होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और इस महामंत्र को कीर्तन किया और कहा जो इस हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करेगा और निश्चित रूप से वो निर्भीक निकुंज में जा करके श्री विश्वानंद के दासी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। साक्षात निकुंज से आए और निकुंज ले जाना चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है जीव का। वो हाथ पकड़ रहे हैं कि आओ तुम आओ, केवल एक बार मेरे साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र को करो। महाप्रभु जब इसी झारखंड होकर के जब महाप्रभु वृंदावन में आए थे, उसी समय वन के पशु पक्षी लता पता जन्म अपने जंतु जानवर अपने दुष्ट स्वभाव को त्याग दे करके प्रेमानंद में निमग्न हो गए थे और महाप्रभु के साथ कीर्तन कर रहे थे। ऐसे हमारा सौभाग्य है। वृंदावन के पुनः दापर के अंत में वृंदावन लुप्त हो गए थे, उस वृंदावन को पुनः प्रकट करने का श्रेय श्री चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु अगर ना होते आज इस वृंदावन को कौन जानता है, इस राधा नाम को कौन जानता है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम उसी परंपरा में है, ऐसे ऐसे महापुरुष से हम जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये हम पक्का कर लिए हैं, ये हम गांठ बांध लिए हैं, इसी जीवन में हम राधा रानी के चरणार में पहुंचेंगे, हमारा कोई संदेह नहीं है, ये निश्चित है, ये हमारा अटल विश्वास है, अटल सत्य है, ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज जी ऐसे थे, परम गुरु जी ऐसे थे। हम उसी गुरु परंपरा में विलंब कर रहे हैं जो नित्य सिद्ध परिकर महापुरुष हुए हैं। हमें कोई हमें अपने साधन की भरोसा नहीं है, हमें अपना भजन की भरोसा नहीं है, उन महापुरुष की चरण के ऊपर भरोसा है। भरोसो इन चरणन की केरो महापुरुष
महापुरुषों के चरण की केवल भरोसा करो, बिना महत पाद रतन अभिषेक। जब तक संत महापुरुष के चरण रस से अपने आप को विशुद्ध नहीं करोगे, अपने आप यथार्थ नहीं करोगे, तब तो आपका कोई कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। सज्जन, एकमात्र भरोसा है उन संत महापुरुष के। दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक उनके वचन को अपना हृदय में धारण कर लो। बस आंख बंद करके चलो, निश्चित रूप से आप निर्भीक कुंज में पहुंच जाओगे। निर्भीक। इसी के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे इसी उपलक्ष्य में गुरु महाराज की विवाह उत्सव है। इसी उपलक्ष्य में हम संत महापुरुष को निमंत्रण दिए हैं। सभी संत महापुरुष आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और हमारे यहाँ पे कीर्तन होंगे। दीदी कीर्तन गाएंगे, फिर हमें होली का कीर्तन गाएंगे, फिर गुरु महाराज का हम आरती करेंगे। फिर एक बार हमें साधु संत का भोजन है।